प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सर्पगंधा ये वनस्पति के बारे में, जिसके नाम में ही उसके गुण छुपे हुए हैं। सर्प गंधा यानी जब किसी को सर्प काट ले या फिर कोई विषारी जीव का संक्रमण हो जाए तो ऐसे में ये वनस्पति बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो ये सर्पगंधा वनस्पति है वो सिर्फ भारत में ही नहीं तो चीन में, बांग्लादेश में इसकी खेती की जाती है। काफी औषधि गुण इसमें समाये हुए हैं। तो काफी पुरातन काल से ये सर्पगंधा वनस्पति भारत के आयुर्वेद में काफी उच्च कोटि की मानी गई है। तो सर्पगंधा वनस्पति पहले तो इसे चित्रक के नाम से भी जानी जाती थी। कुछ लोग तो इसे पागलों की दवा इसके नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि ये मस्तिष्क को ठीक करने वाली दवा है। तो वैसे तो इसके काफी गुण हैं, लेकिन ये वनस्पति दिखती कैसी है? तो सर्पगंधा वनस्पति ज्यादा बढ़ती नहीं है, यानी इसका बड़ा वृक्ष नहीं होता है। ये झुड़पों समान वनस्पति है, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 5 से 6 फीट तक इसकी ऊंचाई जाती है। इसकी पत्तियां भी काफी लंबी होती है, गहरे हरे रंग की होती है। इसके जो फल होते हैं वो जब कच्चे होते हैं तब हरे होते हैं, और जब पूर्ण पक जाते हैं तो बैंगनी और काले रंग के दिखने लगते हैं। इसके जो फूल आते हैं ये वनस्पति को, वो हरे और सफेद रंग के होते हैं। ज्यादातर ये नवंबर दिसंबर महीने में आपको देखने को मिलते हैं इसके फूल। तो ये वनस्पति जो है, इसकी जो जड़ें हैं वो काफी लंबी जाती है, यानी 18 से 20 फीट तक इसकी जड़ें जमीन के नीचे रहती है। इनकी जड़ों का ही काफी आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। वैसे तो स्वाद में ये काफी तीखी और कड़वी होती है, लेकिन इसमें काफी औषधि गुण है। तो ऐसी ये छोटी, दिखने में बहुत ही छोटी वनस्पति है, लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है हमारे आयुर्वेद में। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? कभी कभी होता ऐसा है कि काफ़ी वनस्पति हमारे आसपास होती तो है, लेकिन हमारा अभ्यास इतना होता नहीं है कि जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि ये वनस्पति का उपयोग क्या है। तो शायद हम उसे काट देते हैं, ऐसा समझते कि ये इसका तो कोई उपयोग नहीं है, फिर इसको क्यों रखना चाहिए। तो प्रकृति ने हर जो वनस्पति बनाई है उसका कुछ न कुछ उपयोग है, इसीलिए तो उसकी निर्मित हुई है। तो सर्पगंधा भी ऐसी ही एक वनस्पति है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एक तो रक्त भार और रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ये दोनों जो रोग है वो हमारे खून के संबंधित है। अगर रक्त भार बढ़ जाता है तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से कभी कभी हमें माइग्रेन हो जाता है या फिर ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे समय सर्पगंधा की जो मूलियां हैं, यानी उसकी जो जड़ें हैं, उसके चूर्ण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऐसे लोग अगर सर्पगंधा की जो घनवटी मिलती है या फिर इसकी जड़ों का चूर्ण है, उसको अगर गुनगुने पानी में लेते हैं या फिर उसको शहद के साथ मिला के उसका चूर्ण लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी ऐसी वनस्पति है। पेट के संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है, यानी कभी कभी कुछ लोगों को जब मल का विसर्जन होता है तो उसके साथ कभी कभी पतले दस्त हो जाते हैं, उसके साथ खून बहने लगता है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उसमें भी सर्पगंधा बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपके पेट में कृमि है या फिर कभी कभी आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, पचन ठीक से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से गैस बन जाते हैं, फिर पेट में उसकी वजह से दर्द होना शुरू होता है, उसकी वजह से हमें कुछ ठीक नहीं लगती, तबीयत बेचैनी रहती है, मन में काफ़ी बेचैनी हो जाती है, तो ऐसे में पेट की जो भी समस्या है, ऐसे में आप सर्पगंधा के जड़ों का चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा एक महत्व ऐसा है कि मासिक धर्म में कुछ महिलाओं को काफ़ी पेट में दर्द होता है या फिर अनियमित तौर पे मासिक धर्म आता है, तो ऐसे में अगर आप इसके यानी सर्पगंधा के जो फल हैं, जो मैंने कहा कुछ बैंगनी और काले रंग के होते हैं,
उसे निकाल के उसे सुखाने के बाद उसका चूर्ण करके लेते हैं और उसमें काली मिर्च और अदरक ये दोनों का समावेश करके उसे शहद के साथ या तो फिर शर्करा के साथ अगर आप उसका सेवन करते हैं तो मासिक धर्म भी नियमित हो जाता है, पेट में दर्द कम होगा और स्त्राव भी अच्छा रहता है। तो ऐसे ये महिलाओं को भी काफ़ी उपयुक्त है। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं गर्भवती है, जब उनकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो उन्हें काफ़ी परेशानियां हो जाती है। तो ऐसे समय महिलाएं घबरा के सीज़ेरियन कर लेती है। तो सीज़ेरियन करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उसकी वजह से पूर्ण जीवन महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आया है, ऐसे समय अगर योग्य चिकित्सक को पूछ के आप सर्पगंधा का सेवन करते हैं तो उससे आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और आपको उसके बाद जो होने वाली तकलीफ़ें हैं, यानी कभी कभी पेट में दर्द रहता है, खून निकलता ही रहता है, बंद नहीं होता, तो ऐसी सारी जो भी चीज़ें आपके साथ होती है उसमें आपको अच्छे से राहत मिलती है। कुछ महिलाओं को गर्भपात की बीमारी होती है। अगर उन्हें गर्भधारण हुआ भी है तो 3-4 महीने में उनका अबॉर्शन हो जाता है या फिर गर्भपात हो जाता है। तो भ्रूण अच्छे से निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ मांस का गोला ही बन रहा है और उसके बाद कुछ महीने के बाद उन्हें गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे में गर्भाशय की जो दीवार होती है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें सर्पगंधा का सेवन करना चाहिए। तो गर्भपात के लिए, गर्भधारण के लिए, ये सारी महिलाओं की जो भी जीवन में उनकी समस्याएं रहती है, ऐसे में सर्पगंधा बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं उन लोगों में काली खांसी हो जाती है, यानी बार बार खांसी आना, देर तक खांसी का बंद ना होना, और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर वे उल्टी कर देते हैं, तो उसमें काफ़ी मात्रा में कफ गिर जाता है। तो ऐसी जो खांसी आपके बच्चों को अगर हो रही है तो सर्पगंधा का चूर्ण उन्हें दीजिए, शहद के साथ मिला के दीजिए, तो उससे कितनी भी पुरानी खांसी होगी उससे उनको आराम मिलेगी। कभी कभी हम भागते हैं तो हमें दम लगता है, तो भागने से दम लगना ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कभी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो ज़्यादा चलते हैं तो भी उन्हें दम लगता है, उनकी सांसें फूल जाती है, तो फिर वो एक बीमारी गिनी जाती है। अगर आप चलते हैं, आप कुछ काम करते हैं तो आपको सांस चढ़ जाती है या फिर दम लगता है, तो वो दम की बीमारी भी आपको पता ही होगी। तो ऐसे में भी अगर आप इसके जड़ों का चूर्ण लेते हैं शहद के साथ तो भी आपको उसका फ़ायदा होता है। ये जो सर्पगंधा वनस्पति है इसके 2 ही अंग हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक है इनके जड़ों का चूर्ण और इनके फल। पत्तियां काफ़ी हरे रंग की होती है जिनका इस्तेमाल अगर हमें कभी सर्पदंश हो जाता है या फिर बिच्छू काट लेता है या फिर कभी कभी चूहे काट लेते हैं रात के समय, तो ऐसे में विष फैलता है हमारे शरीर में। कभी कभी अगर सर्प दोष हो भी जाता है, अगर दंश लग जाता है, तो इंसान मुझे सांप काटा है इसकी डर की वजह से ही, घबराहट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे समय अगर आपको सर्पगंधा का इस्तेमाल अच्छे से पता होगा तो आपको डरने का कोई कारण नहीं है। सर्पगंधा के जो पत्तियां होती हैं उन्हें कुचल कर अगर आप अपने पैरों के तलवे पे लगाते हैं तो उससे सर्प दोष की वजह से जो दर्द होता है हमें पूरे शरीर में, उसका प्रमाण कम हो जाता है और धीरे धीरे विष भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ये सर्पगंधा वनस्पति हमें बहुत ही उपयुक्त है अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें। पेट की संबंधित, कभी कभी कुछ लोगों को पेशाब के संबंधित कुछ तकलीफ़ें रहती हैं या जलन होती है या फिर ठीक से पेशाब नहीं होती है, तो ऐसे समय भी आप ये वनस्पति की जो घनवटी बनाई जाती है, जो टैबलेट्स हमें मिलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके जड़ों का जो अर्क निकालते हैं या फिर जो काढ़ा बनाते हैं तो उसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं कि किस बीमारी के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके लिए आप अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि सर्पगंधा ये वनस्पति कफ और वात को कम करने वाली वनस्पति है, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है तो वो पित्त बढ़ाने वाली भी एक वनस्पति है। तो अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो अच्छे से कौन सी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए ये अच्छे चिकित्सक को पूछने के बाद ही आप लीजिए। तो सर्पगंधा किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो जिन्होंने गर्भ धारण किया है या जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं,
ऐसी महिलाओं ने सर्पगंधा का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही कम आयु जिनकी है, यानी 6 महीने से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को भी सर्पगंधा वनस्पति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग नित्य दारू पीते हैं, जिन्हें शराब की पीने की आदत है, ऐसे लोगों ने भी सर्पगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी लीवर और किडनियां पहले से ही खराब हो चुकी हुई होती हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा वो सर्पगंधा का इस्तेमाल करते हैं, जो पित्त बढ़ाता है, उससे उन्हें लीवर की तकलीफ भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अच्छे डॉक्टर्स को पूछ के ही आप इसकी इस्तेमाल कीजिए। वैसे सर्पगंधा वनस्पति कभी कभी घबराहट बढ़ा देती है या फिर हृदय विकार की तरफ भी ले जाती है। जिनको ब्लड प्रेशर हेवी है, तो ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके ही कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और चिकित्सक ही अच्छे से बता सकता है कि कितने मात्रा में हमें वो औषधि लेनी है या फिर हमारे शरीर को कितनी मात्रा हम अच्छे से ले सकते हैं। तो ऐसे ये सर्पगंधा वनस्पति काफ़ी इसकी खेती की जाती है हमारे भारत देश में। काफ़ी औषधि इसमें से बनाई भी जाती है। अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ही होता है। लेकिन सिर्फ फ़ायदा ही नहीं देखना है, तो नुकसान भी हमें ध्यान रख के ही ऐसी वनस्पतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे ये सर्पगंधा वनस्पति आप अगर आपके आसपास कहीं है तो इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये देखने में भी बहुत सुंदर वनस्पति है। और अगर कहीं नहीं मिल रही है तो हमारे आश्रम में हमने इसका बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे से वनस्पति के बारे में हम अगले एपिसोड में बातें करते ही रहेंगे। सर्पगंधा ये वनस्पति आपको कैसी लगी, आपको इसकी माहिती कैसी मिली है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में